गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी कंपाउंड्स या यौगिक का हम सूत्र किस प्रकार बना सकते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है, परंतु केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके बगैर हम केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री हमें बहुत हार्ड लगने वाली है। तो हम यहाँ पर सूत्र बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बहुपरमाणविक आयन और कुछ आयनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमें पता है कि जो आयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनायन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, और एक होते हैं ऋणायन, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका फॉर एग्जांपल्स जैसे सोडियम, तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Na+ बनाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर चार्ज होता है माइनस, तो Cl- ऋणायन का एक उदाहरण है। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले हम बनाने वाले हैं, उनमें इन आयनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कुछ आयन लिखवाने वाला हूँ जो सामान्यतः पूछे जाते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ आयन, और यहाँ इनकी संयोजकता। तो जैसे पहला आयन है वो हम करेंगे लिथियम। लिथियम पर +1 चार्ज होता है। ये संयोजकताएं आपको याद रखनी है। सोडियम पर भी +1 होता है। तीसरा पोटेशियम पर भी +1 होता है। 4 नंबर जो आयन आता है वो आता है कॉपर पे +1 +2 दोनों ही संयोजकताएं कॉपर शो करता है, परंतु ज़्यादा स्थायी कौन सी होती है? +2 होती है। फेरस +3 +2 +3 +4 तीनों ही संयोजकताएं दर्शाता है, परंतु अधिक स्थायी ये होती है, और इसको भी स्थायी माना जाता है। इसी प्रकार 6 नंबर एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, जो सूत्र में बहुत भी काम में आने वाला है। इस पर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। 7 नंबर एल्यूमिनियम पर जो चार्ज होता है वो +3 होता है। कैल्शियम पर चार्ज होता है +2। बेरियम पे भी +2 चार्ज होता है। बेरियम के बाद में मैग्नीज आता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, और +7 भी ऑक्सीकरण अवस्था ये शो करता है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नीज की होती है।
और इसके बाद में एलिमेंट्स आता है इसके बाद में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ऑक्सीजन आता है -2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। कार्बन आता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। सल्फर आता है -2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। अब कुछ बहुपरमाणविक आयन मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। बहुपरमाणविक आयन यानी कि वे आयन जिन पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। कौन सा आवेश? नेट आवेश। ये आवेश बदलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुपरमाणविक आयन आपके बहुत भी काम आने वाले हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड जिसको OH भी कहा जाता है। इस पर जो आवेश होता है -1 होता है। फिर आ जाता है बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इस पर भी जो आवेश होता है वो -1 होता है। उसके बाद में आता है नाइट्रेट। इस पर भी जो आवेश होता है वो -1 होता है। बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCO3। नाइट्रेट का होता है NO3। 4 नंबर आ जाता है बाइसल्फेट। इसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है HSO4। फिर आता है बाइसल्फाइड HSO4। इस पर भी जो चार्ज होता है वो -1 होता है। बाइसल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है HSO3। इस पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। 6 नंबर आता है एल्यूमिनेट। AlO2। इस पर भी जो चार्ज होता है वो -1 होता है। 7वां आता है क्लोरेंट ClO3। इस पर भी जो चार्ज होता है वो -1 होता है। 8वां सल्फेट SO4 -2 आवेश होता है। सल्फाइड SO3 कहते हैं। इस पर भी -2 होता है। कार्बोनेट CO3
इस पर भी -2 आवेश होता है। जिंकेट ZnO2, इस पर भी -2 आवेश होता है। फॉस्फेट PO4, इस पर -3 आवेश होता है। तो ये इतने बहुप्रमाणिक आयन हैं। ये यदि आपको आते हैं तो आप केमिस्ट्री की आधी जंग जीत जाते हो। तो इनको आप अच्छे से याद करें। अब हम जैसे सूत्र बनाना सीखें। जैसे हमारे सामने सूत्र आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर एग्जांपल आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का आता है। तो यहाँ पर देखना है सोडियम, तो इसका प्रतीक होता है Na। बाइकार्बोनेट तो पीछे से आप देखेंगे तो बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो यहाँ पर देखिए सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है और बाइकार्बोनेट की होती है -1। पीछे हम देखते हैं, देखिए सोडियम मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी संयोजकता +1 है। बाइकार्बोनेट ये फॉर्मूला, इस पर जो आवेश है या संयोजकता है वो क्या है, -1 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो दोनों की संयोजकता सेम है तो कट चुकी है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, NaHCO3। इसी प्रकार हम देखें पोटेशियम क्लोरेंट। पोटेशियम क्लोरेंट, पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है K और क्लोरेंट होता है ClO3। यहाँ पर पोटेशियम की संयोजकता यदि आप पीछे देखोगे तो क्या होती है, +1 होती है। क्लोरेंट की होती है -1। तो यहाँ पर भी ये दोनों संयोजकता सेम होती है तो ये कट जाती है। KClO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KClO3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na और कार्बोनेट का होता है CO3। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो होती है +1, कार्बोनेट की होती है -2। तो यहाँ पर देखिए दोनों की संयोजकताएँ भिन्न हो गई है, अलग हो चुकी है। तो ये जो संयोजकता है ये सोडियम के पैरों में आ जाएगी और ये कार्बोनेट के पैरों में चली जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम, यानी कि ये दो संयोजकता इसके पैरों में आई है तो यहाँ पर लिखा जाएगा Na2CO3 एक है तो सीधा CO3 लिखा जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। इसे वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम यानी कि लिख दिया हमने Mg, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो होती है +2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता होती है वो होती है -1। तो संयोजकताओं में अंतर है तो संयोजकताएं ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पैरों में 1 आएगा तो Mg सीधा लिखा जाएगा और हाइड्रोक्साइड के पैरों में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोक्साइड को आप सीधा इस प्रकार नहीं लिख सकते हो, ये गलत माना जाएगा। आपको इससे लिखने का सही तरीका ये होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 2 परमाणु तो ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट लगाकर 2 लग जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंटीसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़।